हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी आभा वर्धन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8, क्लास 8, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ क्लास टीचर, ये वर्कशीट है आपकी 20 अक्टूबर 2020 की। आज की वर्कशीट में हम करेंगे डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या करेंगे? डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स को आप डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रैशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपसे कहा है यहाँ पर इन द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स गिवन डिविडेंड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डिवीजर इनटू सेवरल इक्वल पार्ट्स, कि आपको जो डिविडेंड दिया होता है वो डिवीजर के द्वारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज कोशेंट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कोशेंट्स बोलते हैं। ठीक है, कि आप देखते हैं कि अगर आपको कोई चीज डिवाइड करनी है, जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखा है 9/2, इट मींस कि आप 9 जो है आपका 2 पार्ट्स में, बराबर पार्ट्स में 9 जो है 2 पार्ट्स में आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, और यहाँ पर जो नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोशेंट बोलते हैं। ये चीज तो सभी बच्चों को क्लियर है आपको। अब देखिए, अब आपसे कहा गया है यहाँ पर Example 1. Preeti had distributed 9/2 sugar canes to children in her neighborhood. प्रीति ने क्या किया? 9/2 sugar canes डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अपने नेबरहुड में बच्चों को। ठीक है, She had given 1/2 of sugar cane to each child. उसने क्या किया है? आधा शुगर केन दिया है हर एक बच्चे को। How many children was there to whom she had distributed sugar canes? उसने क्या किया है? 9/2 sugar canes डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो अब ऐसा, और हर एक बच्चे को कितना दे रही है? वो आधा आधा शुगर केन दे रही है। ठीक है, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो आधा शुगर केन रखेगी, एक शुगर केन ऐसा होगा जो इसमें से आधा बच जाएगा मे बी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पूरा पूरा शुगर केन बना लेते हैं। ठीक है, पूरा पूरा शुगर केन बना लिया, उसको हमने आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 9/2 था। ठीक है, तो आपका नियर बाय कितना हो जाता है? अगर आप इसे 2 से भी कट करें तो 4 प्लस जाएगा ये। तो हमने क्या किया? 4 से एक्स्ट्रा 5 शुगर केन्स ले लिए, उनको हमने हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हमने कितने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, डिवाइडेड बाय हाफ, क्या? कितने? हाफ। हर एक बच्चे को कितना दे रहे हैं? हम आधा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 9/2 डिवाइडेड बाय हाफ, तो हमने यहाँ से ग्रीन ग्रीन से ही अगर हम काउंट करें तो हमें कितना मिला? देखिए हमने कितने दिए हैं? 4 इधर 5 इधर, टोटल कितने स्टूडेंट्स को, कितने चिल्ड्रंस को मिले हैं शुगर केन? हमें 9 चिल्ड्रन को मिले हैं। ठीक है, ये तो आपका सिंपल डिवीजन हो जाता है। दूसरा मेथड क्या होता है कि आपने 9/2 थे, 9/2 अपॉन 1/2 किया है। क्या किया है हमने? इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये डिवीजन किया था रैशनल नंबर्स का, इसको अभी स्टेटमेंट फॉर्म में किया है आपका। देखो 9/2 डिवाइडेड बाय 1/2, हम जब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 9/2 मल्टीप्लाई 2/1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 9। तो कितने चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट किया? 9 चिल्ड्रन में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको कहा है नसीर फेड 7/3 kg ऑफ ग्रास टू हिज 7 गोट्स, कि नसीर ने 7/3 किलोग्राम ग्रास को डिस्ट्रीब्यूट किया है किसमें? 7 गोट्स में। इफ एवरी गॉट हैड 8 इक्वल अमाउंट ऑफ ग्रास, अगर हर एक बकरी ने बराबर अमाउंट का ग्रास खाया है, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्रास ईच गॉट हैड 8, कि कितना अमाउंट घास का हर एक बकरी ने फिर खाया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है? 7/3, कि आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका हर एक का आपने पार्ट्स किया, और कितना डिस्ट्रीब्यूशन आपने इसको किया? 7 का आपने फिलिंग कर दी। ठीक है, 3 इधर 3 इधर, और आपके पास 1 इधर। ठीक है, अब देखिए डिवाइड किया है किसमें? 7 में। तो अब कितना ग्रास खाया होगा? अब देखिए यहाँ पर कैसे किया है ये? 7/3 डिवाइडेड बाय 7, 7 अकेला है तो उसके नीचे हमने 1 कंसिडर किया, तो ये कितना हो जाएगा? 7/3, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल 7/1 का 1/7 हो गया। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया आपका, यहाँ कितना आ गया? 1/3। तो 1/3 kg ऑफ ग्रास टू ईच गॉट, हर एक बकरी ने कितना खाया? 1/3 kg ऑफ ग्रास। ठीक है, अब देखिए
कहा है आपको अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन्ड एग्जांपल्स वी कैन आल्सो सिंप्लीफाई द रूल ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स आर आल्सो very easy like multiplication of rational number. In the process of division of rational number we just multiply divided into the reciprocal of the divisor. कि जो आपके पास यहाँ पर डिविडेंड है उसको हम जो डिविजर है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसको हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे. 2/3 यहाँ पर 2/3 ही है. यहाँ पर जो आपके पास है 6/7 उसको हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया मल्टीप्लाई जब करने में. फिर हम उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. अब देखिए, अब आपसे कहा है नेक्स्ट में लेट्स डू सम क्वेश्चंस कि हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. फर्स्ट में कहा है आपको नेहा रन 13/4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस ऑन अ ट्रैक. नेहा क्या करती है, एक ट्रैक पर 13/4 किलोमीटर डिस्टेंस रन करती है. ठीक है. एट द टाइम ऑफ रन शी हैड स्टॉप्ड 5 टाइम्स ब्रेक एट 4 स्टेशंस. कितने बार ब्रेक लेती है, 5 मिनट्स ब्रेक लेती है 4 स्टेशंस पर. ठीक है. इंक्लूडिंग फिनिश लाइन विद इक्वल डिस्टेंसेस, जिसमें फिनिश लाइन भी इंक्लूडेड है. हाउ मच डिस्टेंस शी हैड कवर्ड व्हेन शी हैड रीच्ड फर्स्ट स्टेशन. अब देखो इसमें कहा है कि टोटल वो रन कर रही है 13/4. ठीक है. कितने मिनट का ब्रेक ले रही है, 5 मिनट्स का. कितने स्टेशंस पर, 4 स्टेशंस पर. ठीक है. 4 स्टेशंस पर. इट मीन्स कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो उसने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है. 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि हाउ मच डिस्टेंस शी हैड कवर्ड व्हेन शी हैड रीच्ड एट फर्स्ट स्टेशन, कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया जब वो फर्स्ट स्टेशन पे रीच करती है. तो हम क्या करते हैं कि उसने कितने कितने इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया होगा. तो 13/4, अब ये 4 यहाँ डिवीजन में है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/4. तो कितना आ गया, 13/16 मीटर. ठीक है. 13/16 मीटर, सॉरी किलोमीटर है ये. 13/16 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया. ठीक है. फर्स्ट उसमें हर एक इंटरवल में वो 13/16 13/16 13/16 डिस्टेंस कवर करके वो स्टॉप करती है. तो इनिशियली उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 13/16 मीटर. ठीक है. अगर बोल दिया जाए कि डबल में सेकेंड स्टेशन पर कितना किया तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है. तो इस तरीके से आप अलग अलग इसको वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट में आपको कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको कहा है कि आपको सॉल्व करना है. क्या सॉल्व करना है, देखिए यहां पर आपसे कहा है 4/7 डिवाइडेड बाय -7/4. तो हमें क्या करना है, हमने इसका रेसिप्रोकल, फर्स्ट डिजिट को कुछ नहीं कहना, 4/7 नेक्स्ट वाली का रेसिप्रोकल कर देना है. ये कितना हो जाएगा 7/4 का, 4/-7, 4 4 जा 16. ठीक है. 7 7 जा 49 और ये माइनस का निशान आपका इसके साथ आ जाएगा. तो फर्स्ट का आंसर कितना हो गया आपका, -16/49. नेक्स्ट है आपका सेकंड में -6/5. ठीक है. ये क्या है, 2/5. 2/5 का क्या हो जाएगा, 5/2. 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 3 जा 6 और ये नेगेटिव साइन. तो सेकंड में क्या आ जाएगा, -3. क्लियर है इतना. अब देखिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ में कहा है आपको -1/2 डिवाइडेड बाय -2/7. -2/7 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7/-2. ठीक है. अब ये -1 इंटू 7 -7, 2 इंटू -2 -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया. कितना आ गया, 7/2. तो इसका कितना आ गया हमारे पास, 7/2. ठीक है. इसी तरीके से हम नेक्स्ट को करते हैं. नेक्स्ट हमें कहा है 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3. 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2. 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2. कितना आंसर आया, 1. ये कितना आ गया, 1. सिमिलरली नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट आपको कहा है -7/8 डिवाइडेड बाय -4/3. -4/3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 3/-4. ठीक है. अब अगेन 7 3 जा 21, 8 4 जा 32,
ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इसके पास भी माइनस है, इधर इधर इसके पास भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया 21/32, इसका कितना आ गया 21/32। ठीक है। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट कहा है 0/8, क्या कहा है 0/8 डिवाइडेड बाई 6/4, ये कितना हो गया 4/6। रेसिप्रोकल, यहाँ पर कितना हो गया 4 2 8। अब 0 अपॉन कोई भी चीज अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 0, तो इसके में क्या आएगा 0। ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने बाकी एनसीईआरटी बुक्स के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो सभी स्टूडेंट्स आप अपने डाउट्स कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। आप वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनके साथ कॉम्पिटिटिव लर्निंग करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक वीडियो का एक्सेस रहे हमेशा। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।